भैया दिल्ली का घर मतलब यार घर था वो। मतलब मेरे पिताजी नेवी से रिटायर हुए थे, तो हम हमेशा गवर्नमेंट अकोमोडेशन में रहे, लुटियंस दिल्ली में, यू नो इंडिया गेट के आसपास। हम थोड़े ऐसे वाइब वाले। मतलब देखो वसंत कुंज होता है, फिर विहार होता है, फिर जीके होता है, फिर लुटियंस आता है ना। हाँ, तो मैं पैदा भी वहीं हुई थी। I'm a लुटियंस दिल्ली गर्ल। तो लुटियंस जो भी है, साउथ दिल्ली गर्ल, सेंट्रल दिल्ली गर्ल, सेंट्रल दिल्ली 110001 1 and 3 से आगे नहीं गई थी मैं। बट अब मेरे पेरेंट्स जेएनयू कैंपस में रहते हैं, तो हाँ पता है मुझे, सीधे आगे हम वहां से गिरे जेएनयू कैंपस में। मुझे पता है क्योंकि आपकी मदर वहाँ पर प्रोफेसर है। जी, मेरी मदर वहाँ प्रोफेसर है। और हमारी जब लास्ट बात हुई थी तो आप वहीं से उस घर से ही हमसे बात कर रहे थे। करेक्ट। ओह या वी वर ऑन Zoom कोविड के टाइम में, राइट? या तो इंटरेस्टिंग है यार, काफी इंटरेस्टिंग जर्नी है। बट आपने क्योंकि दिल्ली की बात कर दी, दिल्ली पे ही आता हूँ मैं वापस। आपने सोशियोलॉजी पढ़ी है और इंग्लिश लिट किया है ना? हाँ, पहले इंग्लिश लिट किया मैंने। हाँ जी, ये कैसे हुआ? मतलब मैं स्कूल में जब मैथ्स और केमिस्ट्री में फेल होने लगी, तो मैंने ये रियलाइज किया कि देखो विज्ञान से जो है दुश्मनी नहीं हो रहा। हम आर्टिस्टिक टाइप के लोग हैं यार, ये सारा ऑल दिस साइंस नंबर्स फॉर्मूले ना एनीवे आई एम लाइक यू नो, आप विश्वास नहीं करोगे बॉम्बे अब आके ऐसे अजीब लगता है। मैं जब I was staying in my parents' house till I came to Bombay. Really? Till I was 22, I was working, I was not doing anything else. उसमें कोई बुरी बात थोड़ी ना है। नहीं, बुरी बात नहीं है, पर यहाँ पे बड़ा ऐसे कल्चर है ना अब खुद के पैसे कमाने का। मैं तो बहुत ही बेशर्म थी, मैं तो कोई ऐसे खुददारी का खौफ भी नहीं अपने अंदर। मैं तो अपने माँ बाप से खुल के पैसे मांगती रहती थी। मैंने अपने माँ बाप को कहा कि देखो मैं इंडियन रेलवेज की तरह एक हेवी इन्वेस्टमेंट हूँ, आप अभी पटरियां लगाओ, 20 साल बाद आपको रिटर्न मिलेगा। तो मेरे पापा कभी कभी पूछते हैं कि बेटा ये जो प्रोजेक्ट था तुम्हारा, मैंने कहा 12 साल ही हुआ है सर। हाँ, फिर अभी तो 8 साल है, 8 साल बाकी है। 8 साल में आएगा रिटर्न आपको। इतनी गणित अच्छी समझ लिया। हाँ, ये गणित समझ लिया। गणित का यही यूज है लाइफ में, कि आपका फायदा होना चाहिए। नाइस। इतना अगर आप समझ रहे हो तो आप गणित समझ रहे हो, आई फील। वेरी कूल यार, वेरी कूल, वेरी कूल। और थोड़ी बकवास करनी है, इतना काफी है। नहीं, हम सिर्फ बकवास ही करते हैं। हम सिर्फ बकवास करेंगे। हम बहुत अच्छी बातें करते हैं, प्यारी प्यारी बातें। देखो मैंने प्रोड्यूसर जो बैठे हैं वहाँ पर, जय भाई, उनको मैंने बोला भाई फिल्मोग्राफी के बारे में बात करते हैं। हाँ। क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है, बट विल कम टू दैट। ओके। तो ये जो आपने फिर जेएनयू कैंपस के अंदर थे, तो ढाबे के बारे में बात कर लेते हैं ना। आपके जो मेस है, जो ब्यूटीफुल खाना है यार, जेएनयू कमाल की जगह है। हाँ। बहुत मजेदार जगह है। उसके बारे में जितनी अफवाहें फैलाई गई हैं, जो बुरी अफवाहें वो सारी झूठ हैं, जो अच्छी अफवाहें वो सारी सही हैं। हाँ, एक अफवाह सही है कि जेएनयू के बच्चे बहुत सवाल पूछते हैं, बहुत बहस करते हैं। हाँ। लेकिन उसमें कोई गलत बात नहीं है। आई थिंक अगर आप पढ़े लिखे इंसान हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहेंगे। बट मजेदार जगह है यार, मेरी जिंदगी बदल गई जेएनयू जाके। आई थिंक आई बिकेम, आई रियली बिलीव दैट लाइक अगर मैं जेएनयू नहीं जाती, मैं शायद मतलब मैं एक बेहतर इंसान बनी जेएनयू जाके। आई रियली फील मैं ज्यादा सहनशील इंसान बनी। Which is super. This interview is supposed to be in Hindi also ना। ये मैं भारी शब्दों गिरा रही हूँ कि इंग्लिश में हिंदी देखो ना, मैं भी पूरी हिंदी सारी क्लिप सारे शब्द में ले आता हूँ सारे। That's good. शनि की महादशा and all। हाँ, क्यों नहीं, मतलब वो तो अब तो नोन हो गया। करेक्ट। देखो जैसे मतलब संधि विच्छेद वगैरह लोगों को याद नहीं रहते, सडनली स्कूल की सारी बातें याद आने लग जाती हैं। करेक्ट। हम अतिशोक्ति अलंकार ऐसे फेंक देते हैं। भारती, बाल भारती, ये सब ना, व्याकरण। हाँ, सारा हिंदी का ग्रामर हम यहाँ उपयोग में लाते हैं। वेरी गुड। सो जेएनयू इज अमेजिंग। जेएनयू के ढाबे यार, देखो अब ढाबों का ऐसा है कि वो एक वाइब है। हाँ। तो आपको वो पूरे माहौल में घुस के फिर वो खाना अच्छा लगेगा। आप ऐसे 5 स्टार खाना एक्सपेक्ट करके आओगे तो फिर आपको आई डोंट नो, बट there's now like really fancy places in JNU as well. Really? मैं जब थी तब तो now there's like that I think 24/7 एक ढाबा हुआ करता था, बड़ा अच्छा खाना मिलता था वहाँ पे। पर अभी I don't know बंद हो गया कि नहीं। फिर मुगल दरबार है, मुगल दरबार बड़ा कूल, वहाँ बढ़िया खाना मिलता है। फिर टेफ्लाज और लाइब्रेरी कैंटीन और ये सब तो खैर है ही। Every school building has its own canteen. Yeah. So there is like a खाने की कोई कमी नहीं है जेएनयू में। हाँ। और जेएनयू की बेस्ट बात है कि आपको दिन के किसी भी टाइम पे खाना मिल जाएगा। अफोर्डेबल खाना मिलता है। अफोर्डेबल खाना, बढ़िया खाना, और चाय भी मिलते हैं। बेस्ट। तो चाय तो ऐसा है ना कि वो बहस हो रही है, तो उसमें बीच में क्या चलेगा। मतलब अगर आप जेएनयू से निकल रहे हैं तो एसिडिटी लेके निकलेंगे आप। हाँ, एसिडिटी फ्री है डिग्री के साथ।